नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने 80 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और आज हम लोग 81 प्रश्न नंबर 81 से सॉल्व करेंगे और यह जो है ये फार्मूले पे आधारित प्रश्न है। सबसे पहले हम आप प्रश्न बोलेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। अब देखिए, प्रश्न दिया है कि 12 व्यक्ति एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिनों के बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए हैं। वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे समझते हैं फार्मूले पे आधारित प्रश्न क्या होते हैं और वो फार्मूला क्या होता है। देखिए, फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यही वो फार्मूला होता है। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि M1 क्या होता है, D1 क्या होता है और H क्या होता है और W क्या होता है। तो M जो होता है ये होता है कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्ति हो, मेल हो, फीमेल हो या मशीन हो या कोई भी वस्तु हो जो कार्य कर रही है। डी होता है कुल दिन, ये डी होता है दिन और एच होता है घंटा, ऐसे होता है आवर और इसका मतलब ये होता है घंटा। और डब्लू यहाँ पे कार्य होता है। डब्लू होता है कुल कार्य। W होता है कुल कार्य। M1 D1 H1 यहाँ पे जो 1 लिखे हैं ये पहली कंडीशन होती है, यहाँ पे जो 2 लिखे हैं 2 लिखे हैं वो दूसरी कंडीशन होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, M होता है कुल व्यक्ति, D होता है दिन, H होता है घंटा, W होता है कुल कार्य। कहीं कहीं यहाँ पे मिनट भी आ जाएगा, सेकंड भी आ जाएगा, तो उसको आप लोग वैसे वैसे बढ़ाते चलेंगे। जब प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे तो ये एग्जैक्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं। एक बार फार्मूला हम यहाँ पे किनारे लिख देते हैं कि आप लोग बार बार आप लोगों को देखने में आसानी होगी। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। यही फार्मूला है। आप लोग इसको देखते रहिएगा और आशा करते हैं कि आप लोग इसको अपने नोट्स पे भी उतार लेंगे। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न कैसे पूछता है, हम लोग इस फार्मूले में उसको पुट कैसे करते हैं, रखते कैसे हैं, फार्मूले से भी बता देंगे और जो बेसिक होगा उसको भी हम बता देंगे। 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अगर जो 12 व्यक्ति रहते हैं तो कार्य 8 दिनों में पूरा हो जाता। ये कुल कार्य हो गया। 12 व्यक्ति 8 दिन काम करेंगे, जो आउटकम आएगा यही उनका कुल कार्य होगा। उसके कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। देखिए, 12 व्यक्ति अगर जो काम करते तो काम पूरा हो जाता 8 दिन में। 12 व्यक्ति काम करते तो काम पूरा हो जाता 8 दिन में। लेकिन 3 दिन के बाद जब काम 3 दिन और हो जाता है, उसके बाद 3 ही व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। जब काम 3 दिन और होता है तो 3 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अगर जो 12 व्यक्ति करते काम तो काम होता 8 दिन में। 12 व्यक्ति करते तो काम होता 8 दिन में, लेकिन 3 दिनों का काम हो गया। अगर जो 12 व्यक्ति 3 दिन काम कर चुके हैं तो कितने दिन का काम बचा? 5 दिन का और काम बचा। मतलब कि 12 व्यक्ति 5 दिन और काम करते हैं। यही दिया है प्रश्न ना, कि जो भी हो रहा है वो 3 दिन के बाद हो रहा है। 12 व्यक्ति करते तो काम 8 दिन में समाप्त होता, लेकिन प्रश्न में दिया कि 3 दिनों के बाद जो भी हो रहा है वो 3 दिन के बाद हो रहा है। तो 12 व्यक्ति अगर जो 3 दिन काम कर दिए हैं तो और शेष कितने दिन का काम बचा? इस 5 दिन का। 12 व्यक्ति 3 दिन काम कर चुके हैं तो शेष काम बचा 5 दिन का। ये हो गया M1 और ये हो गया D1। अब M2 में दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है कि 3 व्यक्ति और आ जा रहे हैं। 12 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति और आ जा रहे हैं, तो व्यक्ति हो जाएंगे 15।
व्यक्ति हो जाएंगे 15। अब प्रश्न पूछा है कि अब उस शेष काम को कितने दिन में करेंगे। प्रश्न में यही पूछा है कि वे सब मिलकर शेष काम को कितने दिन में करेंगे। अब शेष काम यहाँ पे बस एक प्रश्न में समझ लीजिए, इसके बाद सब प्रश्न सॉल्व होते जाएगा। देखिए 12 लोग करते 8 दिन में, लेकिन 3 दिन काम हो चुका। 12 लोग 3 दिन काम कर चुके हैं तो 12 लोगों के 5 दिन का काम बचा। 12 लोग अगर जो करते तो काम पूरा हो जाता 5 दिन में, लेकिन 3 व्यक्ति और आ गए तो व्यक्ति हो गए कितने, 12 से 3 बढ़ के हो गए 15। तो अब उस काम को होने में कितना दिन लगेगा, इसी को बस सॉल्व कर देना है। 5 से भाग दे देंगे, भाग जाएगा 3 बार, इस 3 से इसमें भाग दे देंगे तो भाग जाएगी 4 बार। हम लोग कह सकते हैं कि D2 बराबर 4 दिन। मतलब अब शेष कार्य को जब 3 लोग और आके उसमें मिल जाएंगे तो कार्य समाप्त हो जाएगा 4 दिन में। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न पे, ए तथा बी अलग अलग एक कार्य क्रमशः 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर देंगे। ये प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, ए करेगा 6 दिन में, बी करेगा 12 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। एलसीएम 12, 2 बार 1 बार। ए और बी को मिलके करना है, काम है 12, इनकी 1 दिन की क्षमता है 3 की, काम समाप्त हो जाएगा 4 दिन में। ये तो एकदम बेसिक पहले का प्रश्न इसमें आ गया है। 83 नंबर का प्रश्न दिया है कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। व्यक्ति हैं 40। यहाँ पे देखिए M1 D, M भी दिया है, D भी दिया, H भी दिया और इनका कार्य भी दिया है। 40 व्यक्ति कर क्या रहे हैं काम, दीवार बना रहे हैं। कितनी लंबी, तो 200 मीटर लंबी। ये 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। 40 व्यक्ति हैं, दीवार बना रहे हैं, काम कर रहे हैं 200 मीटर लंबी दीवार को बनाने का। अब प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। अगर जो हर दिन वो 8 घंटे काम करें तो दीवार बन जाती 12 दिन में। यही दिया है, दीवार बन जाती 12 दिन में। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में दिया है कि 30 व्यक्ति उसी जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बनाएंगे। अब व्यक्ति हो गए 30 और ये काम कर रहे हैं प्रतिदिन 6 घंटे। व्यक्ति हो गए 30, काम कर रहे हैं प्रतिदिन 6 घंटे और पूछा है कितने दिन में बनाएंगे। और दीवार इसी की जैसी है लेकिन 300 मीटर लंबी है। दीवार इसी की जैसी है लेकिन 300 मीटर लंबी है। अब देखिए इसमें M1 हो गया ये 40, ये हो गया घंटा, ये हो गया दिन। यहाँ पे हो गया M2, ये हो गया घंटा और दिन बताना है। अब सबसे पहला काम 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। इस 3 से इस 3 को काट देंगे, इस 0 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 बार में हो जाएगा। इस 6 से इसको काट देंगे, 2 बार में हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 का 16, 16 दूना के 32। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 32। मतलब कि ये लोग मिलके इसी जैसी 300 मीटर लंबी दीवार को 32 दिन में पूरा बना के कंप्लीट कर देंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 84। X संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वहां 6 आदमी और मिल जाएं तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तदनुसार X की संख्या कितनी है। अब X संख्या में आदमी होते तो एक काम को 30 दिनों में पूरा कर देते। जैसे ये X आदमी होते तो काम पूरा हो जाता 30 दिन में। X आदमी हो जाते तो काम पूरा हो जाता 30 दिन में। अब दूसरी कंडीशन में यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाएं तो काम 20 दिनों, सॉरी, यदि वहाँ 6 आदमी और मिल जाएं तो वही कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। अब X थे और 6 आदमी और आ जा रहे हैं तो X + 6 हो गए। देखिए इसको बराबर क्यों कर दिए हैं कि यहाँ भी कुल कार्य है, यहाँ भी कुल कार्य है, वही कार्य बोल रहा है, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे, वही कार्य कर रहे हैं। तो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता, तो काम 20 दिन में पूरा हो जाता। हमको इस X की वैल्यू बतानी है, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3X बराबर, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2X प्लस इस 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। इस X को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे X बराबर 12 हो जाएगा। तो X की जो वैल्यू है वो 12 आएगी इस प्रश्न में।
अब 85 नंबर वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 85 दिया है कि x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिन में किया गया कार्य x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य का 5:2 के अनुपात में है, तो x की वैल्यू क्या होगी। x-1 x+1 दिया है कि x-1 व्यक्ति हैं, ये व्यक्तियों की संख्या है और दिनों की संख्या x+1, ये हो गया कुल कार्य। x-1 व्यक्ति हैं और यहाँ पे x+1 दिन है, यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ पे दिन है, ठीक, ये हो गया कुल कार्य। अब दूसरी कंडीशन में दिया है कि दिनों में किया गया कार्य x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य का 5:6 है, 5:2 के रेशियो में है। यहाँ पे फिर दूसरी कंडीशन में दिया है कि x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिन में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। देखिए जब अनुपात में दिया रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x-1, यहाँ पे हो जाएगा x+1, इसको ला देते हैं बटे में, तो यहाँ पे हो जाएगा x+1 और फिर उसके बाद x+2 हो जाएगा। इन्हीं का अनुपात जो है वो 5:6 का है, ये इसका अनुपात है 6 और इसका अनुपात है 5। अब देखिए x+1 नीचे दिया है, x+1 ऊपर दिया है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x-1 है, यहाँ पे x+2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा। इस 6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6x - 6 हो जाएगा, बराबर इस 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 6x - 6 बराबर 5x + 10 हो जाएगा। x वाले को एक तरफ कर देंगे और नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, तो 6x में से 5x आके माइनस होगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस का 6 है, इधर जाके प्लस होगा तो 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 16 आ गई। अब प्रश्न में जो भी पूछा हो, x की वैल्यू पूछा है तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 86 नंबर का प्रश्न है। देखिए 86 नंबर वाले प्रश्न पे दिया है, 86 नंबर का प्रश्न है कि एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और वह खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। अब यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। अब 120 छात्र हैं, 120 छात्र हैं और उनके लिए जो खाद्य सामग्री है वो 45 दिनों के लिए है, मतलब कि 120 छात्र 45 दिन काम करेंगे। काम क्या करेंगे, तो खाने का काम करेंगे, तो खाद्य सामग्री 45 दिनों तक चलेगी। 120 छात्र 45 दिन तक खाएंगे तो वो खाद्य सामग्री चलेगी। दूसरी कंडीशन में कि 30 छात्र और आ जा रहे हैं, 120 छात्र खाते हैं तो 45 दिन चलती खाद्य सामग्री, 30 छात्र और आ जाएंगे तो कितने दिन चलेगी। तो पहले थे 120, जब इसमें 30 छात्र और आ जाएंगे तो 120 से बढ़ के इनकी संख्या हो जाएगी 150। और बताना है कि खाद्य सामग्री अब कितने दिन चलेगी, क्योंकि पहले तो 45 दिन तक खाते थे, लेकिन जब छात्र बढ़ जाएंगे और खाद्य सामग्री वही रहेगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, तो कितने दिन तक चलेगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 150 है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इस 15 से काट देंगे, ये 45 को 3 बार में, तो D 45 को काट देंगे 3 बार में, तो इस D2 की वैल्यू आ जाएगी 12×3 = 36 दिन। तो अब जो खाद्य सामग्री है, यहाँ पे शेष की बात नहीं किया, वहाँ पे वही खाद्य सामग्री की बात कर रहा है, तो अब खाद्य सामग्री 36 दिनों तक चलेगी। 150 लोग मिलके अब उस खाद्य सामग्री को 36 दिन तक खाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर जो 12 व्यक्ति काम करते तो काम 4 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या कहा है कि इससे आधे समय में,
ये 4 दिन में पूरा हो रहा है, तो अब कह रहा है कि इसके आधे समय में, तो काम कह रहा है 2 दिन में पूरा करने के लिए। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि इसके 8 गुने काम को करना है, इसके 8 गुने काम को, तो 8 से नीचे भाग देंगे। क्यों भाग देंगे? क्योंकि 8 गुना कार्य बढ़ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम लोग 1 मानते हैं। इस 1 से इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 से इसमें भाग देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 8 से भाग देंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी, मतलब कि व्यक्तियों की संख्या हमको निकालना है, व्यक्तियों की संख्या निकालना है। 12 आदमी काम करते तो काम समाप्त होता 4 दिन में, लेकिन इससे आधे समय में उसके 8 गुने कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती, तो भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, मतलब m2 बराबर हो जाएगा 12 दूना 24, 24 में इस 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 192, मतलब कि 192 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। 192 व्यक्ति उस काम के 8 गुने काम को 2 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए अब 87 के बाद 88 नंबर का प्रश्न है। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ के चले गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिनों तक चलेगा? 200 सैनिक होते तो 31 दिन तक, जैसे यहाँ पे 200 सैनिक होते तो 31 दिन तक काम करते। क्या करते? तो खाने का काम करते। 200 सैनिक होते तो 31 दिन तक चलता। अब दूसरी कंडीशन में देखिए क्या कह रहा है कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ के चले गए। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये हो गया कि इन 200 लोगों ने, क्योंकि कह रहा है प्रश्न में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो 27 दिन के बाद हो रहा है, इसका मतलब कि 200 लोग तो 27 दिन तक तो भोजन किए ही हैं ना। मतलब 27 दिन के बाद 120 व्यक्ति दुर्ग छोड़ के जा रहे हैं तो 200 लोग 27 दिन तक मिल के सब लोग खाए होंगे। तो अब जब 27 दिन खा लिए तो शेष कितने दिन का बचता? 4 दिन का। मतलब 200 व्यक्ति, यहाँ पे हम कह सकते हैं 200 व्यक्ति 4 दिन और रहते उस सैन्य शिविर में, उस कैंप में, तो जो भोज्य सामग्री, खाद्य सामग्री थी वो समाप्त हो जाती। अब कंडीशन दूसरी क्या है कि 120 व्यक्ति छोड़ के चले गए तो बचे 80 व्यक्ति। अब यही शेष खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? तो यहाँ पे D2 निकालना है। अब भाग कर देंगे तो 4 से इसमें भाग करेंगे, ये जाएगा 20 बार में, 20 से भाग कर देंगे, D2 बराबर 10 आ जाएगा, D2 बराबर 10 आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा है कि शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा, कितने और अधिक दिन चलेगा। एक प्रश्न होता है कि कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, तो हम लोग कहते हैं कि 10 दिन चलेगा, लेकिन पूछा है कितने और अधिक दिन चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा। तो चलता वैसे तो 4 दिन, लेकिन चल गया 10 दिन। चलता वैसे 4 दिन लेकिन चल गया 10 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 दिन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 दिन। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न की प्रवृत्ति पे जाना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। 2 प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। एक पूछता कि शेष खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलती, तो हम कहते हैं 10 दिन तक चलती, लेकिन पूछ रहा है कितने और अधिक दिन तक चली, तो 4 दिन चलती लेकिन चल गई 10 दिन, तो 6 और अधिक दिन तक शेष खाद्य सामग्री चल गई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 89। दिया है 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति अतिरिक्त आ जाएं तो खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त है? अब 550 व्यक्ति खाते
तो चलता 28 दिन। लेकिन अब इसमें आने जाने की बात क्या हो रही है, कुल दिनों पे हो रही है। ये नहीं कर रहा है कि 10 दिन के बाद छोड़ के चले जाएं या आ जाएं, उतने दिनों की ही बात कर रहा है। और लोग आ रहे हैं 150 व्यक्ति, तो 550 में 150 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 700। तो कितने दिन चलेगी, अब इसको सॉल्व कर लेना है, भाग कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा, 5 से भाग दे देंगे ये 11 बार में और ये 14 बार में, 14 से भाग दे देंगे 2 बार में, तो D2 बराबर हो जाएगा 22 दिन। अब 700 लोग उस खाद्य सामग्री को 22 दिनों तक खाएंगे तो समाप्त हो जाएगी। अब चलते हैं 90। प्रश्न नंबर 90 है कि 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। 40 व्यक्ति काम करते तो काम पूरा हो जाता 15 दिन में। अगर जो 40 लोग काम करते तो काम पूरा हो जाता 15 दिन में, लेकिन काम को 3 दिन पहले पूरा करना है। काम को 3 दिन पहले पूरा करना है, 15 दिन में काम होता लेकिन करना है 12 दिन में, 3 दिन पहले 12 दिन में। तो यहाँ पे M2 निकाल देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 से काट देंगे ये 5 बार में, इसको काट देंगे 4 बार में, 4 से इसको काट देंगे ये हो जाएगा 10 बार में। तो M2 बराबर हो गया 10 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिए 50। पूछा है कितने और अतिरिक्त, अगर जो पूछता कितने व्यक्ति होंगे तो आंसर होता 50, लेकिन पूछ रहा है कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा। तो पहले तो 40 व्यक्ति थे, अब लगे व्यक्ति 50, तो अतिरिक्त व्यक्ति हो जाएंगे। इस 50 में से 40 को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी 10। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10। अगर जो पूछता है कितने व्यक्ति लगेंगे तो हम कहते 50 व्यक्ति लगेंगे, लेकिन पूछा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगेंगे, तो पहले व्यक्ति थे 40, अब लग रहे हैं 50, तो 10 व्यक्ति और अतिरिक्त लग गए, तो काम 3 दिन पहले समाप्त हो गया। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।